हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट बाय अशरफ सर। मैं हूं इजहार अशरफ और आपका मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग तो बहुत सारे टीचर से पढ़े होंगे, लेकिन ये जो चैनल है इसमें क्लास 5 से लेकर अगर 12th के जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपको ढेर सारी जानकारी मेरे तरफ से दिया जाएगा। और आप चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को बिल्कुल हमेशा के लिए फ्री में सब्सक्राइब कर लें और मेरे से बहुत सारी चीज़ पढ़ने का मौका पाएँ। तो आज मैं जो टॉपिक पे बात करूँगा जल के बारे में, यानी वाटर क्या है, ठीक है। और आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पृथ्वी में जो हिस्सा अधिकतर है जल से भरा पड़ा है, लेकिन उसी विषय पे आज मैं चर्चा करूंगा और विस्तार पूर्वक आपको मैं इसका ज्ञान देने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं कि सभी सजीवों के लिए जल अति आवश्यक है। यानी जितने भी सजीव है, सजीव का मतलब लिविंग थिंग्स, जितने भी जानदार चीज़ है, सबके लिए जो जल है यानी पानी है तो जिंदगानी है, वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये बात हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। हमारी पृथ्वी का 71% भाग जल से ढका है। इसका अधिकांश भाग महासागरों और समुद्रों में है। झीलों, नदियों, बर्फ के मैदानों और ग्लेशियरों के साथ ही हवा में भी जल वाष्प के रूप में जल होता है। यानी 71% जो है पृथ्वी में जल पाया जाता है। और जल जो है कई रूपों में पाया जाता है, नदियों के रूप में, महासागरों के रूप में तथा बर्फों के रूप में, ग्लेशियरों के रूप में। जल का अनेक रूप है। तो हम लोग आज जानेंगे क्या कि मुख्य जल स्रोत क्या है, यानी जल का वितरण क्या है। स्रोत का मतलब क्या होता है, सोर्स। व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर बॉडीज, और उसका वितरण कैसे किया गया है उसी पे बात करेंगे। महासागर पृथ्वी पर मुख्य जल स्रोत है, यानी ओशियंस आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर 5 महासागर है, यानी देयर आर 5 ओशियंस ऑन द अर्थ। नेमली, अगर मैं नाम से बात किया जाए तो पहला नंबर पे प्रशांत महासागर, यानी अंग्रेजी में उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैसिफिक ओशियन। अटलांटिक महासागर, नंबर 3 हिंद महासागर, नंबर 4 आर्कटिक महासागर और नंबर 5 अंटार्कटिक महासागर। तो मैं नाम से आप लोग को जैसे बता दिया कि देयर आर 5 ओशियंस ऑन द अर्थ, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो मैं आप बारी बारी से आप लोग को प्रत्येक महासागर के बारे में 1-2 लाइन में जो मुख्य बातें हैं हर महासागर के बारे में मैं बताना चाहता हूं, ताकि आप लोग जो है महासागर के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकें। तो मैं प्रशांत महासागर के बारे में पहले बताना चाहूँगा। प्रशांत महासागर यह विशाल जल स्रोत पूर्वी एशिया की खाड़ी और ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका की पश्चिमी खाड़ी का मध्य स्थित है। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है, जो 1/3 भाग ढक लेता है। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आप उसको आंसर कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। नंबर 2 अटलांटिक महासागर के बारे में अगर बात करें, यह पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो पृथ्वी का 1/6 भाग ढक लेता है। पृथ्वी का लगभग आधा हिस्सा प्रशांत और अटलांटिक महासागर द्वारा ढका है। एक मुख्य बात आप लोग के, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर जो दोनों मिल करके है, वो पृथ्वी का आधा से ज्यादा हिस्सा जो है ढक लेता है। तीसरा नंबर में हिंद महासागर। हिंद महासागर के बारे में, यह विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है, जो दक्षिणी भारत में अंटार्कटिका महाद्वीप तक फैला है। यानी अगर हिंद महासागर की बात किया जाए तो ये विश्व का कौन सा है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसको हम लोग को नोट करके रखना है हमेशा के लिए। कभी भी आप कोई कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे, इस तरह का छोटे मोटा सवाल जो आप लोग बचपन में पढ़े हैं वो पूछ दिया जाता है, और बहुत बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं उसको भी पता नहीं होता है। तो आप कभी भी ये गलती न करें। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले उसको आप नोट डाउन कर लें और हमेशा के लिए उसको याद रखें, ताकि आगे कभी जी आप पढ़ाई करें तो आपको वो चीज़ काम आए। चौथा है आर्कटिक महासागर। ये विश्व का सबसे छोटा महासागर है। इसे उत्तरी ध्रुव महासागर कहा जाता है, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव का चारों ओर से घेरता है। इसका जल वर्ष भर जमा रहता है। यानी अगर पूछा जाए, सवाल आ जाता है कि कौन सा महासागर का जो जल है साल भर जमा हुआ रहता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका आर्कटिक महासागर। नंबर 5 अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर के समुद्री क्षेत्र को अंटार्कटिक महासागर कहा जाता है। यानी अंटार्कटिक महासागर कौन सा है, अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर से जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंटार्कटिक महासागर। वस्तुतः यह प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के दक्षिणी किनारों से बना है। यानी ये खुद एक अकेले में महासागर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन क्या कहा गया है कि प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के दक्षिणी किनारे से बना है।
इसलिए बहुत से भूवैज्ञानिकों इसे महासागर नहीं मानते हैं। इसको दक्षिणी ध्रुवी महासागर भी कहते हैं। और आज का एक पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और बहुत सारा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या पता आगे आपसे मैं कनेक्ट हो पाऊँ या ना पाऊँ। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को बजा देंगे, तो मेरा हर वीडियो लेटेस्ट जो आएगा वो आप तक पहुंचेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।